अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले सवाल देखते हैं और सवाल के साथ साथ जो भी अपना टॉपिक होगा वो साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रेडियंस एंड डिग्रीज। अब रेडियन और डिग्री में फ़र्क क्या होता है? देखो, रेडियन होता है पाई के अंदर। अगर तुम पाई के लैंग्वेज में बात करोगे तो वो रेडियन है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे अगर सेमी सर्किल बना हुआ है, सेमी सर्किल तो देखा ही सबने, तो सेमी सर्किल का मतलब है अपने पास 180 डिग्री का एंगल है। और अगर रेडियन में बात करें तो पाई रेडियन है। देखो, ये अपना कंप्लीट सर्किल है। ठीक है, और अगर अपन को इसकी बात करनी है सरकमफेरेंस की, ठीक है, तो सरकमफेरेंस की बात क्या करेंगे, 2 पाई आर, है ना। तो ये 2 पाई क्या दिखा रहा है? ये 2 पाई दिखा रहा है कितना डिग्री का है ये पूरा डिग्री कितना है? 2 पाई 360। ठीक है, अगर इसको रेडियन में बात करेंगे तो 2 पाई। अगर मुझे सरकमफेरेंस लेना है सिर्फ इतने का 90 डिग्री का, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ठीक है, इसका मतलब जो 2 पाई है वो किसके इक्वल है डिग्री में? 360 डिग्री के। अगर मैं बात करूं 1 पाई किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अगर मैं बात करूं सिर्फ 1 रेडियन है, ये तो पाई रेडियन है, पाई रेडियन तो वही इक्वल हो गया 180 डिग्री के। पाई को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई इंटू 1। पाई को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई इंटू 1 रेडियन, एक ही बात है। तो पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन को यहीं छोड़ दो, पाई को ले जाओ डिवाइड में, तो 1 रेडियन कितना आ गया? 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, 180 अपॉन पाई और डिग्री, मतलब 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180 अपॉन पाई डिग्री। ये तो अपन इस तरह से लिखा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अच्छा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, उल्टा लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री इंटू 1, मतलब इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लो 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू भी वही रहेगा पाई रेडियन। 180 डिग्री को कहाँ ले जाऊँ? नीचे। 1 डिग्री को नहीं, सिर्फ 180 को। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, मतलब अगर डिग्री तुमको दे रखा है और रेडियन में निकालना है तो 180 से डिवाइड कर देंगे। या फिर जैसे मान ले अपने को 1 डिग्री इक्वल टू, तुमको समझ में आ गया, पाई बाई 180 है। अगर इसको 30 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है? तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 30 से कर दो और यहाँ पे भी। तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 से 180 कट गया, पाई बाई 6 रेडियन। अगर 45 करना है तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45। दोनों तरफ 45, मतलब जितना भी डिग्री निकालना है दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस करना है 230 डिग्री इंटू रेडियन। अभी क्या बताया था? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। कितना निकालना है? तो इंटू कर दो दोनों तरफ, ये 230 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे 230 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। 23 पाई बाई 18, तो 23 पाई बाई 18। सही है? ये बताओ, इसको अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो अब 1 रेडियन कितना था? 1 रेडियन इक्वल टू कितना था? 180 अपॉन पाई। अगर देखो डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री वाला 180 ऊपर आएगा, अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर आएगा। याद करने के लिए तो ये सही है। तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना। अब इतना रेडियन निकालना है, 23 पाई बाई 20, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 23 पाई बाई 20, और यहाँ पे भी 23 पाई बाई 20। पाई से पाई कट गया, 20 से ये कट गया 9 बार, तो 9 3 से 27, 2 18 और 2 207, तो 207 डिग्री आ गई।
ये बताओ 180 डिग्री 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, पाई आ गया 180 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। चालू यहीं से करते हैं, इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करो, मतलब 133। सबसे अच्छा ये है, इस पाई की जगह क्या लिख दो 180, ये लो, ये हो गया है ना। पाई तुमको पता है क्या होता है, तो बस पाई की जगह क्या लिख दो 180, तो 180 से कट गया, 36 से कट जाएगा ये, 36 2 जा 72 और 36 5 जा 180, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 133 है 138 है 133 है एग्जैक्टली चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना खाली 5 से इसको, 1365, तो 65 की जगह 66 और 5/2 है ना, 665/2। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये हो गया, इजी था। रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना। अब अब यूनिट सर्किल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट सर्किल में समझा देता हूँ एक बार क्या होता है, क्या समझाऊंगा, इसमें समझा देता हूँ एक बार, मेरे पास रफ जगह यही मिलेगी करने के लिए। ठीक है, यूनिट सर्किल क्या होता है, एक यूनिट सर्किल का मतलब जिसकी रेडियस 1 है। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब एक्सिस तो वाई ही है, बस इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है। ऐसा मत बोल देना कि नेगेटिव वाई है, वो बोलने के लिए है नेगेटिव वाई एक्सिस, बाकी एक्सिस तो वाई ही है। ऐसा नहीं बोलेंगे ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्सिस तो वाई ही है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ है इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ है। अब यूनिट सर्किल का मतलब इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बिल्कुल एक्स एक्सिस पे कुछ ड्रॉ कर दूं, पहली बात तो ये, इसमें कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 2 3 और अगर 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो 4 होते हैं, अगर 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो 8 होते हैं। मतलब 4 तो ऊपर, मतलब 4 तो पेज के सामने की तरफ और 4 पेज के पीछे की तरफ, नहीं 8 ही होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 चार कोऑर्डिनेट हो गए। पहले क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू बताओ, प्लस पॉजिटिव साइन बताओ, x का साइन पॉजिटिव, y का साइन मतलब प्लस प्लस। ठीक है, दूसरे में बताओ, पहले में माइनस फिर प्लस, इसमें दोनों माइनस माइनस कॉमा माइनस ब्रैकेट में बंद, और ये प्लस और ये माइनस ब्रैकेट में। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बता रहा हूँ, x का मतलब होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कोसाइन, है ना, कॉस थीटा, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, यह है कॉस थीटा। वाई एक्स को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब जब x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव है। तो x किस में पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ में अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, अब साइन किस में, y किस में पॉजिटिव है, y फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। तो अगर y ऊपर पॉजिटिव है तो साइन भी ऊपर पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ में, और जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे उसमें tan पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा सॉरी, मतलब साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो जिसमें अगर दोनों प्लस प्लस है तो tan प्लस होगा, या दोनों माइनस माइनस होंगे तब भी tan प्लस होगा। अब tan का मतलब होता है स्लोप। क्या मतलब होता है tan का, स्लोप। अब स्लोप समझाता हूँ कैसे, मतलब है इसका। स्लोप का मतलब होता है, जैसे मान लो वो x पॉजिटिव x एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है, क्या पॉजिटिव x एक्सिस से कितना, जैसे मान ले मैं ये अपना कोई पॉइंट है यहाँ पर, कोई पॉइंट एक यहाँ पे, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक
फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट है। इसमें मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव है, मतलब अगर 90 से छोटा बना रहा है तब तो पॉजिटिव। सिर्फ 0 से 180 की बात कर रहे हैं, 0 से 180 की। अगर 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है, 90 से बड़ा है तो नेगेटिव। आगे समझ में? 90 से छोटा तो पॉजिटिव, 90 से बड़ा तो नेगेटिव। तो ये लाइन इसको मिला दिया। ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस से कितना है? 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है। ये देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 90 से छोटा है। ये एंगल, ये बड़ा वाला 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है तो नेगेटिव। अब इसको मिलाते हैं, इस लाइन को मिलाते हैं अपन। अब इस लाइन पे एक्स एक्सिस कहीं दिख ही नहीं रही, तो अलग से ड्रॉ कर लो। ये लो एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। छोटा है ना 90 से, छोटा है तो अब इसको मिला देते हैं ऐसे ही। ये मिला दिया, ये 90 से बड़ा दिख रहा है, नेगेटिव। 90 से बड़ा दिख रहा है तो नेगेटिव। सर अगर 90 हुआ तो 90 हुआ तो इन्फाइनाइट, और 0 हुआ तो 0। बढ़िया सवाल था ये। अगर बिल्कुल वाई एक्सिस पे लाइन बन गई, बिल्कुल सीधी लाइन बन गई, तो इसका मतलब tan इन्फिनिटी है, स्लोप इन्फिनिटी है। tan 90 इन्फिनिटी होता है ना, और tan 0 0 होता है। अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो स्लोप 0 है, और x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इन्फिनिट है ही नहीं, ठीक है। ये तो हो गई क्वाड्रेंट की बात, tan थीटा की बात हो गई। साइन के अपन साइन समझ गए कि साइन के और कोस के क्या क्या साइन बनेंगे, ठीक है। एक बार ये यूनिट सर्किल का काम हो गया। यूनिट सर्किल का इतना काम बहुत है एक बार के लिए। अब नेक्स्ट करते हैं अपन क्या, इसके ग्राफ भी समझाएंगे। ग्राफ आगे आएगा तब समझाएंगे, ठीक है। अब स्पेशल वैल्यूज़ ये अपने पास 10th में भी था और अब 11th में भी है, लेकिन 10th में खाली 90 डिग्री तक थे। अब सारी डिग्री आएंगे, जितने भी डिग्री तुमको दिमाग में है सारे डिग्री आएंगे। एक बात और बतानी है, सॉरी, देखो एक चीज़ और देखो, तुम इसको मिटा देता हूँ मैं। तुमको भी मैंने क्या बताया, ये याद रहेगा कि x का मतलब क्या होता है cos, और y का मतलब क्या होता है sin। इन दोनों में x पॉजिटिव, इन दोनों में y पॉजिटिव, ठीक है। इतना बात तो तुम समझ गए। एक बात और ध्यान रखने की है, देखो जैसे अगर मैं साइन का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, जैसे अपन निकालते थे ना पहले, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सब निकालते थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ये सबको पता है, 10th में भी था। इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस बार अपन साइन को है ना कोस में चेंज नहीं करेंगे, साइन को साइन में रखेंगे, ठीक। कैसे रखेंगे साइन को साइन में? अपन कभी भी 90 से चेंज करेंगे ही नहीं, ना तो 90 से करेंगे और ना 270 से करेंगे। देखो एक तो अपने पास 0 डिग्री होता है, एक 90 है वो बिल्कुल ऊपर, एक अपने पास 180 है, और एक अपने पास 270 है, और एक वापस से देखे जाए तो 360 है, ठीक है। तो जो भी काम करेंगे वो या तो 180 के हिसाब से करेंगे और या 360 के हिसाब से करेंगे। जो भी चेंज करना होगा वो 180 या 360 के हिसाब से करना है, 90 और 270 के हिसाब से नहीं करना है। मतलब कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन नहीं करो तो ही बढ़िया है। बहुत ज़रूरत होगी तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फ़ायदा क्या है इसका करने का? देखो जैसे साइन 180 माइनस थीटा, साइन, अब 180 माइनस थीटा में खास बात यह है कि साइन का कोस नहीं होगा, ना तो 180 में होगा और ना ही 360 में होगा, ना ही 0 में होगा, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन 90 में और 270 में साइन का कोस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 180 में, 360 में, 0 में साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, सबके सब सेम रहेंगे। फ़र्क क्या पड़ेगा खाली साइन का, ये मतलब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये साइन का फ़र्क पड़ेगा खाली। अब साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? जैसे 180 में से 1 डिग्री माइनस करो, 179, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है? तो साइन की भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो 180 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। आया समझ में? ऐसे देखें आप, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस, अब कॉस में
कॉस 180 का मतलब कॉस का कॉस रहेगा, साइन की जो पहले तो कॉस थीटा लिख दो। अब या तो प्लस का आएगा या माइनस का। अब कॉस 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो कॉस की वैल्यू भी बस। आगे समझ में? तो साइन तो पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। अगर ये tan थीटा होता, tan 180 माइनस थीटा होता तो बताओ tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। देखो जो मैं एक बार याद करा देता हूँ, ऐसे याद कर लो इसको। एक तो इसमें तीन चीज़ होती है अपने पास, साइन, कॉस और tan। एक तरीका तो मैंने तुमको याद करने का बता ही दिया। साइन का मतलब y, कॉस का मतलब x एक्सिस, और इसका मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, तब ये प्लस का होगा। ठीक है, तो tan तो इन दोनों में प्लस का होता है, फर्स्ट में और थर्ड में प्लस का होता है। कॉस क्या है? जिसमें x प्लस उसमें कॉस प्लस, फर्स्ट और लास्ट में। और साइन जिसमें y प्लस उसमें साइन प्लस, इन दोनों में। अब इसको याद क्या करने का क्या तरीका है? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, ऑल प्लस। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस tan प्लस का होता है, tan प्लस का होता है। और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है। तो पहले तो ऑल, फिर दूसरे में साइन, तीसरे में tan, चौथे में कॉस। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, बाकी अपने अपने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके और भी बना रखे हैं लोगों ने, अपना यही सही है, आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लासेस। चलो, तो अब अपन आगे कर लेते हैं। रिलेटेबल चीज़ें इसलिए बताई है, इसलिए बताया मेरे भाई। देखो, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। अब आ गया 4π/3। अब तुमको पता है कि 180 डिग्री को बोलते हैं पाई। ठीक है, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। तो इसको पाई तो अलग कर देंगे और बाकी को अलग कर देंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो कॉस अगर 4π है, अपॉन में 3 है, तो 3 × 3, मतलब पाई तो अलग आ गया और एक π/3 अलग से बच गया। देखो एलसीएम कितना आएगा इसका? 1, मतलब 3 आएगा, तो ये 3π + पाई 4π, 4π/3। अरे जैसे ऐसे लिखते हैं, 4/3 लिखा हुआ है, तो 4/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो 1/3 लिखते हो ना। तो 1 मतलब पाई तो अलग से लिख दिया, और 1/3 मतलब π/3 अलग से लिख दिया, तो पाई + π/3। ठीक है, अब 180 + π/3, इसका मतलब यही हुआ। तो कॉस में, अब कॉस में कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 180 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अब 180 में से कुछ माइनस करते तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पहले तो कॉस π/3 लिख दिया, और साथ में पहले क्या साइन आ गया? नेगेटिव का। अब कॉस π/3 का मतलब, पाई का मतलब 180, 180/3 मतलब cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। बाहर माइनस लगाए तो माइनस का 1/2 आ गया। अब साइन 4π/3, साइन कौन सा क्वाड्रेंट है? वही थर्ड क्वाड्रेंट ही है, बस cos की जगह क्या लिख दो यहाँ पे? साइन। साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन में थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan। ठीक है, फर्स्ट में सारे, सेकंड में कोस, सेकंड में साइन, लास्ट में कोस, और बीच वाले में tan। ठीक है, तो साइन लिख दिया, ये भी हो गया साइन π/3, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो पहले माइनस, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो माइनस का √3/2। ठीक है, tan पूछता तो क्या था? tan पॉजिटिव में आ जाता, और क्या आता? √3, tan 60 √3। बिल्कुल सही है। cos 150, तो cos कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फोर्थ। नहीं, ये कौन सा? इसको क्या लिख सकते हैं? 180 - 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट माइनस लिख सकते हैं ना। cos 180 - 30,
तो वापस वही लिख दो इसको cos 30, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन साइन में भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस लगाएंगे। ये हो गया साइन 30। साइन 30 कितना होता है? तो साइन 150 तो हो गया 1/2, और cos 30 कितना हो गया? माइनस का √3/2। ठीक है, क्या कर दिया? 180 माइनस 30 कर दिया। तो 150 को अपन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। हाँ यार नीचे 30 है वो। अरे 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अरे अभी तो समझाया था यहाँ पे, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। मतलब 180 में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस थीटा का थीटा लिख देना, साइन आगे आ जाएगा। बता दो आगे, देखो cos 3π/4, इसमें क्या करेंगे? देखो इसको लिखेंगे अपन cos पाई माइनस π/4, इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 3 को ऐसे लिखो कि 4 आ जाए, तो 4π माइनस पाई लिख सकते हैं। 3π को 4π, अब ये 4 दोनों के नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 4 आ गया, इसके नीचे 4 आ गया, ये 4 से 4 कट गया, पाई माइनस π/4 आया समझ में, पाई माइनस π/4। अब कॉस में क्या होता है? कॉस में पाई माइनस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड में कॉस की वैल्यू माइनस, तो माइनस का कॉस π/4, और साइन में पॉजिटिव साइन π/4, तो कॉस π/4 माइनस 1/√2, और साइन वाला सिर्फ 1/√2। cos 225, पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? 225 थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो दोनों माइनस क्या आएंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 225 को 180 प्लस 45, तो 180 तो खा जाओ, 45 बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का। तो cos 45 क्या होता है? माइनस 1/√2, और साइन 45 भी क्या होता है? माइनस 1/√2। माइनस क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में सिर्फ 10 प्लस का होता है। ठीक है, चलो और कुछ कराएं या फिर छोड़ो?